एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत असरदार कहावत है मेरे दोस्त कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए इंसान को बहुत जलना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है। और अगर सफलता बिना जले बिना तपे मिल रहा है तो वो सफलता खैरात का सफलता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश मनी, फिजिक्स टीचर, और आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। अगर आप इस कहानी का मतलब समझ गए, इसका अर्थ समझ गए और अगर इस कहानी को फील कर लिए तो जिंदगी में आपको हमेशा सफलता मिलेगा। और अगर आप इसे महसूस नहीं कर पाए तो महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। यह कहानी 3 पत्थरों और एक कारीगर की है जो पत्थरों को काटकर मूर्तियां बनाया करता था। एक बार की बात है, कारीगर जंगल के रास्ते से जा रहा था। अपना पूरा सामान वो रखे हुए था जिससे वो पत्थरों को काटकर मूर्तियां बनाया करता था। तो जब कारीगर जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पत्थर गिरा हुआ मिला। कारीगर के मन में आया, क्यों ना इस पत्थर को काटकर मैं मूर्ति में बदल देता हूँ, मूर्ति से बना देता हूँ। कारीगर ने अपने थैले से छेनी हथौड़ी निकाला और उसने सोचा क्यों ना पत्थर को काटकर एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना दिया जाए। लेकिन जैसे उसने पत्थर पे पहला चोट मारा, पत्थर के अंदर से आवाज आई, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत काटो। तो कारीगर ने उस पत्थर को समझाया कि जब मैं तुम्हें काटूंगा, तुम्हें उस लायक बनाऊंगा तो तुम एक सुंदर मूर्ति बन जाओगे और उसके बाद लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लोग तुम्हें पूजा करेंगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तो पत्थर ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे काटो। लेकिन फिर से जैसे ही कारीगर ने दूसरा चोट पत्थर पे मारा, पत्थर के अंदर से फिर से आवाज आई और उस पत्थर ने कहा, नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। और कारीगर उसे समझाया भी कि अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम खूबसूरत मूर्ति बन जाओगे और लोग तुम्हें पूजा करेंगे। फिर भी वो पत्थर तैयार नहीं हुआ और उस पत्थर ने बोला, रहने दो, और वैसे मूर्ति का मैं क्या करूंगा जो मुझे आज दर्द दे रहा है। कल भले ही पूजा हो लेकिन मुझे तो आज दर्द हो रहा है ना, मुझे उस तरीके का मूर्ति नहीं बनना है। कारीगर बहुत निराश हुआ, कारीगर आगे बढ़ गया। जैसे ही कारीगर आगे बढ़ा तो कुछ दूर जाने पे उसे एक और पत्थर गिरा हुआ मिला। कारीगर के मन में आया, चलो एक बार इस पत्थर पे भी आजमा कर देखते हैं। कारीगर ने फिर अपने थैले से छेनी और हथौड़ी निकाला और उस पत्थर पे चोट मारना शुरू किया। फिर से उस पत्थर से आवाज आया। उस पत्थर ने बोला, नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कारीगर ने उसे वही बात समझाई कि अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम खूबसूरत मूर्ति बन जाओगे, आगे जाकर लोग तुम्हारा पूजा करेंगे और तुम्हारी बहुत प्रशंसा होगी। तो पत्थर तैयार हो गया, दूसरा पत्थर भी तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है, मुझे काटो अगर ऐसी बात है तो। और फिर कारीगर उसे काटने लगा, काटने लगा, काटने लगा। जब पत्थर लगभग प्लेन हो चुका था, सीधा हो चुका था, तब दूसरे पत्थर के अंदर से भी आवाज आया और उस पत्थर ने बोला कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसा मूर्ति मुझे नहीं बनना। कारीगर ने उस पत्थर को समझाया कि बात मेरी समझो, मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत चीज बनाने जा रहा हूं, तुम थोड़ा सा दर्द और बर्दाश्त कर लो। लेकिन दूसरे पत्थर से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और कारीगर ने उसे भी छोड़ दिया। कारीगर निराश हो गया था लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा, जब वो आगे गया तो उस रास्ते में तीसरा पत्थर गिरा हुआ मिला। कारीगर ने सोचा, क्यों ना अपना किस्मत एक बार इस पत्थर पे और आजमाया जाए, देखता हूं इस पत्थर को, इसे सुंदर बनाकर ये तैयार होता है कि नहीं। कारीगर ने उस तीसरे पत्थर पे भी अपना छेनी और हथौड़ी से काम करना शुरू किया। तीसरे पत्थर से भी वही आवाज आई। कारीगर ने उसे भी वही बात समझाया जो पिछले 2 पत्थर को समझा चुका था। तीसरा पत्थर तैयार हो गया और कारीगर का छेनी हथौड़ी उस पर ठक 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 लगने लगा। पत्थर को दर्द भी हो रहा था, तीसरे पत्थर को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त करते गया, बर्दाश्त करते गया, क्योंकि तीसरे पत्थर को पता था कि दर्द के बिना सफलता नहीं मिलती है। धीरे धीरे समय गुजरा और कुछ देर के बाद तीसरा पत्थर बहुत खूबसूरत मूर्ति बनकर तैयार हो गया। कारीगर उस मूर्ति को अपने थैले में रखा और आगे बढ़ गया। जैसे ही कुछ दूर आगे गया तो एक गांव था और वहां मंदिर बन चुका था, लेकिन मूर्ति वहां पे नहीं था। गांव के मुखिया ने बोला कारीगर से कि आपके पास कोई मूर्ति है? कारीगर ने कहा, हाँ, ये लीजिए, मेरे पास एक बहुत खूबसूरत मूर्ति है, मैंने इसे बनाया है, अभी तुरंत ही बनाया, आप इसे मंदिर में लगा दीजिए। वो मूर्ति मंदिर में लगने वाला ही था, लेकिन मुखिया को याद आया कि अगर मैं मूर्ति को मंदिर में लगाऊंगा तो उसके लिए एक हमें प्लेन पत्थर भी चाहिए जिसके ऊपर मैं मूर्ति को रख सकूं, और उसके साथ साथ हमें एक और पत्थर चाहिए जिसपे जो भी लोग पूजा करने आए उस पे नारियल पटक कर फोड़ सके। इसने मुखिया ने ये बात कारीगर को बताई। कारीगर को पीछे के 2 पत्थर के बारे में याद आया। उसने कहा, हाँ, मेरे पास 2 पत्थर ऐसा और भी था, एक जो नारियल फोड़ने के लायक और दूसरा वो पत्थर जो बिल्कुल प्लेन हो चुका है, उस पे हम लोग मूर्ति को रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। गांव के लोग गए, उन दोनों पत्थर को भी उठा कर लाया और मंदिर में बिल्कुल लगा दिए। एक पत्थर नारियल फोड़ने के लिए जो पहला पत्थर था, दूसरा पत्थर प्लेन था और तीसरा पत्थर के ऊपर मूर्ति को सजाया गया और उस पे नारियल फोड़ने लगा, पूजा होने लगा। एक समय की बात है, जब कुछ दिन बीत गए तो तीसरा पत्थर एक दिन रात को रो रहा था।
तो बाकी दो पत्थरों ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, क्या वजह है तुम्हारे रोने का। तो तीसरा पत्थर, जो पहला पत्थर पहले था, उसने बोला कि भाई मुझ पे रोज नारियल फूटती है और नारियल का चोट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, मुझे रोज बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इस पत्थर की बात सुनकर पहला पत्थर बहुत मंद मंद मुस्कुराया और बाकी दो पत्थरों को बहुत ही प्रेरणादायक बात बताई। अगर उस प्रेरणादायक बात को इंसान समझ जाए और अपने जिंदगी में हमेशा उपयोग करे, उस बात को समझे, तो सफल होने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्या मेरे दोस्त आप उस प्रेरणादायक बात के बारे में समझ पाए? अगर समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिनका भी बात मुझे लगेगा कि नहीं इनके बात में दम है, इनके पॉइंट में दम है, तो अगले वीडियो में उन्हें क्रेडिट भी दूंगा। मेरे दोस्त आप किसी भी क्षेत्र